क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 25। कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन हमको दिया गया है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं और लेफ़्ट साइड पे फिर बैंक अकाउंट है, बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं। वीडियो को रोक करके आप इनको नोट करें। यहाँ तक है ये। वीडियो को रोक करके आप इनको सबको नोट करें और जब नोट हो जाए तो उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें और हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया गया है। बोलता है एम लिमिटेड एक कंपनी है, इशूड 50,000 शेयर इशू किए गए, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। पेबल है, कैसे पेमेंट इसकी होनी है? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पर होंगे, इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹1। 3 रुपीज़ के अंदर 1 रुपी प्रीमियम का है, मतलब 2 रुपीज़ जो है वो एक्चुअली एप्लीकेशन के हैं। फिर 3 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट के हैं, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। इसमें भी 1 रुपी का प्रीमियम है, इसका मतलब अलॉटमेंट जो है 2 रुपीज़ की है। थर्ड लाइन में बोला गया 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं, 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल के हैं हमारे। उसके बाद बोला गया ऑल द सम्स वर रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि फ़र्स्ट कॉल का पैसा 200 शेयर्स पे नहीं मिला, सेकंड कॉल का पैसा 500 शेयर्स पे नहीं मिला। अब 500 शेयर्स जो उसने लिखे हैं उसके आगे लिख दिया इंक्लूडिंग 200 शेयर्स ऑन विच द फर्स्ट कॉल हैज़ नॉट बीन पेड। इस 500 के अंदर वो 200 भी इंक्लूडेड हैं जिनके कि फ़र्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था, मतलब वो फर्स्ट कैटेगरी वाले जो थे हमारे 200, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। आगे बोलता है दबा 500 शेयर्स और 40 इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, एंड आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स, ये जो टोटल शेयर हैं 500, इनमें से 400 शेयर इंक्लूडिंग 200 शेयर ऑन विच द फर्स्ट कॉल हैज़ नॉट बीन पेड, पहले वाले जो 200 शेयर थे वो इसमें इंक्लूड हैं, आर इशूड एट ₹7 पर शेयर पेबल बाय द परचेजर। और गिव जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री हमारी है एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन की सेकंड फर्स्ट लाइन हम देखते हैं तो एप्लीकेशन जो है 3 रुपीज़ की है, इसका मतलब पैसा हमारे को 3 रुपीज़ पर शेयर पे मिला। 50,000 शेयर से मल्टीप्लाई करके आ गया 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ट्रांसफ़र जब हम करेंगे इसको तो ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रीमियम भी है। शेयर का जो एक्चुअल अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है और जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपीज़ हमें मिलेंगे एक शेयर पे, और शेयर हमारे 50,000। 50,000 टू 3 इज इक्वल टू 1,50,000। शेयर कैपिटल में शेयर का एक्चुअल वैल्यू जाएगी, शेयर की एक्चुअल वैल्यू जो है 2 रुपीज़ पर शेयर है, एक शेयर पे 2 रुपीज़, तो 50,000 शेयर्स पे 1,00,000 हो जाएगा। जो सिक्योरिटी प्रीमियम की हम बात करें तो 1 रुपीज़ इसमें इंक्लूड है, तो 1 रुपी एक शेयर पे, तो 50,000 शेयर पे 50,000 हो जाएगा। नेशन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री हम करेंगे और फिर उसने कह दिया सेकंड लाइन में कि अलॉटमेंट का जो अमाउंट है 3 रुपीज़ का, उसमें 1 रुपीज़ प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम की एंट्री उस हिसाब से की जाएगी। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सेम अमाउंट अलॉटमेंट जो है एक्चुअली 3 रुपीज़ की है, टोटल मिलाकर के प्रीमियम 3 इंटू 50,000 1,50,000। शेयर का एक्चुअल अमाउंट जो है वो यहाँ पर 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ एक शेयर पे, तो 50,000 पे 1,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम 1 रुपी का है, 1 इंटू 50,000 इज 50,000 फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। पैसा मिलने की हम बात करें तो यहाँ पर सारा पैसा मिल गया हमारे को, 3 रुपीज़ मिल गए हैं। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 50,000 इज 1,50,000 फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कॉल ड्यू होने की एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में हमारे को दिया गया, थर्ड लाइन में कि शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 3 रुपीज़, तो 50,000 पे 1,50,000 हो जाएंगे। एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद आती है फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट कॉल ड्यू कितने की थी, 1,50,000 की। अब कितना पैसा नहीं मिला वो हम घटा देंगे, तो थर्ड लाइन देखते हैं, बोलता है ऑल द सम्स वर रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला क्योंकि फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, तो 200 इंटू 3 हो जाएंगे 600। 1,50,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से 600 नहीं मिला, तो बाकी माइनस करके आएगा 1,49,400, ये हमको मिला है।
रैशन आ जाएगी फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल की अमाउंट करेंगे की एंट्री करेंगे ड्यू होने की। सेकंड कॉल भी 3 रुपीज़ की है, क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोला गया 3 रुपीज़ इंटू 50,000 1,50,000 की एंट्री हो जाएगी। रैशन है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 फर्स्ट शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। पैसा मिलने की हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। हमारे को बोला गया कि 200 शेयर जो थे उसका तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। जो उसके बाद फोर्थ लाइन में उसने बोला 500 शेयर्स का सेकंड कॉल का नहीं मिला और 500 में वो पहले वाले 200 भी इंक्लूड हैं। इसका मतलब टोटल शेयर हमारे कितने हो गए 500 जिनका पैसा नहीं मिला। तो 500 इंटू 3 हो जाएगा 1,50,500। तो 1,50,000 में से 1,500 माइनस कर दें तो बचता है 1,48,500। नेशन है और नेशन है फर्स्ट शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है फॉर फीचर की, जब शेयर्स को फॉरफिट किया गया। एंट्री देखें, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। शेयर्स हमारे जो फॉरफिट किए गए हैं वो है 500 और शेयर हर एक जो है वो 10 रुपीज़ का है। 500 टू 10 हो गया 5,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा तो देखें आप तो फोर्थ लाइन में 200 शेयर का ही नहीं आया था। 200 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, यह आ जाएगा 600 रुपीज़। सेकेंड कॉल का पैसा 500 शेयर्स पे नहीं आया, शेयर्स है 500 और सेकंड कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है, तो 500 टू 3 हो गया 1,500। शेयर फॉर फीचर की हम बात करें तो जो पैसा मिल चुका है वो फॉर फीचर है। पहली बात, एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया था, एप्लीकेशन फॉरफिट मतलब जो आ चुका था। तो हमारे को क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में बोला गया कि फ़र्स्ट कॉल का पैसा 200 शेयर पे जो था वो नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया। और उसके बाद में बाकी का 300 शेयर जो थे उनका कितना पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया। तो अब देखते हैं, एप्लीकेशन का पैसा तो सभी का आ गया होगा। हम एंट्री कर रहे हैं जो फॉरफिट शेयर हो रहे हैं उनकी। तो पहले वाले जो 200 शेयर्स थे इनकी हम बात करें तो इनका एप्लीकेशन का पैसा आ गया 200 इंटू 2, एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की है, तो हमारा आ जाएगा 400 रुपीज़, क्योंकि पैसा मिल चुका है प्रीमियम का। इससे हम 200 इंटू 2 करेंगे तो एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया 400। अलॉटमेंट की बात करें तो 200 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के थे, 2 इंटू 200 हो गए 400। उसके बाद करते हैं हम लोग बात कि अब 300 शेयर हमारे जो थे उनका पैसा हमारा जो था वो कौन सा नहीं आया। अब 300 शेयर्स का पैसा, एक तो हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट का, हमारी जो सेकंड कॉल है वो 3 रुपीज़ की है, तो हमारे को क्या बोला, सेकंड कॉल ऑन द 500 शेयर्स इंक्लूडिंग 200 फॉर विच फर्स्ट कॉल हैज़ बिन रिसीव्ड, जिसका कि फर्स्ट कॉल नहीं मिला था वो भी इसमें इंक्लूड है। तो 2 रुपीज़ हमारे ये हो गए एप्लीकेशन के, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के हो चुके हैं। 300 शेयर बाकी जो बचे उसके 2 + 2 + 3 ये आ चुके होंगे, क्योंकि इनको हमने बाद में फॉरफिट किया। कौन से आ गए 2 + 2 + 3, 2 पहले वाले जो एप्लीकेशन के आ चुके हैं, 2 अलॉटमेंट के आ चुके हैं, 2 फर्स्ट कॉल के आ चुके हैं। इनका फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया था। तो 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 3 जो हमारे हैं ये हमारी है फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले 2 जो है ये एप्लीकेशन है, ठीक है। सेकंड जो है वो अलॉटमेंट है, और थर्ड जो 3 रुपीज़ है ये क्या चीज़ है, फर्स्ट कॉल है, ये 300 शेयर पे। तो इसका यदि हम करते हैं तो ये आता है हमारा 2100। तीनों को ऐड करेंगे 400 + 400 हो गया 800, 800 + 2100 हो गया 2900 शेयर फॉर फीचर के सामने फॉर 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। उसके बाद हमने शेयर्स को रीइशू कर दिया। रीइशू का एंट्री हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे को बोला गया, ये लाइन नंबर है 7, बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स had reissued 400 shares, including 200 of the first call has not been received. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर को रीइशू कर दिया। कितने में रीइशू किया, 7 रुपीज़ में, जिनमें कि 200 शेयर हमारे पुराने वाले हैं। तो 7 रुपीज़ में रीइशू किया, 400 शेयर है, 400 इंटू 7 हो गया 2800। उसके बाद हमारे शेयर फॉर फीचर की एंट्री हम करते हैं। शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी, अगर 7 रुपीज़ हमारे आ चुके हैं तो इसका मतलब 3 रुपीज़ नहीं आए, 3 रुपीज़ डिस्काउंट है
400 इंटू 3 1200 रुपीज़ हो रहा है, तो ये डिस्काउंट अमाउंट है, ठीक है। तो शेयर फॉर फीचर अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, 7 रुपीज़ आ गए तो बाकी 3 रुपीज़ नहीं आए, ये हो गया डिस्काउंट 1200 का, ठीक है। तो उसके बाद आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने शेयर का एक्चुअल मूल्य लिखा जाएगा जो 10 रुपीज़ का है। 400 इंटू 10 क्या चीज़ है, 4000 रुपीज़। ये हो गया रेशो की एंट्री, 400 शेयर रेशो की। अब हम करते हैं एंट्री शेयर फॉर फीचर की। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंट्री हमारी होती है, ठीक है। ये 1000 रुपीज़ की होगी। कैसे होगी देखें। पहली बात हम लोगों ने वही ऊपर डिस्कस की कि पहले तो 200 जो शेयर्स थे हमारे, इनका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आ चुका था। अब यहाँ पर ही आप ध्यान रखना है कि हम जो अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट केवल 400 शेयर्स का ही है, उसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि पूरे 500 शेयर्स हमने रीशू नहीं किए, उसमें से 400 शेयर ही रीशू किए, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले 800 हमारा आ गया। कैसे आया, 2 रुपये एप्लीकेशन पे हमारे जो फॉरफिट किए थे आए थे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे आए थे, ठीक है, 200 शेयर्स के। तो ये आ गए। क्योंकि हम बात करें केवल शेयर्स जो रीशू किए, उसने बोला वो 400 शेयर हमने रीशू किए, जिसमें कि 200 पहले वाले हैं और 200 नए वाले हैं। तो हम पहले वाले और नए वालों को अलग अलग करें। तो सबसे पहले जो हमारे फॉरफिट किए थे शेयर्स, ठीक है, वो कितने हो गए। पहले वालों का हमारा 2 रुपीज़ आए थे और एप्लीकेशन के, और 2 रुपीज़ आए थे अलॉटमेंट के, 4 रुपीज़ ही आए थे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था, इसलिए 200 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाई 4 हम करें तो ये हमारा आ जाएगा 800। उसके बाद जो सेकंड वाले हमने रेशो किए दोबारा, जो कि सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, तो क्या आया होगा इनका। एप्लीकेशन के 2 रुपीज़ आए थे, अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ आए थे, फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ आए थे, मतलब एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट कॉल के 3, 2 + 3 कितना हो गया 7। एक शेयर पे 7 रुपीज़, तो 200 शेयर पे हो जाएंगे 1400। तो 1400 और 800 हो गए 2200 रुपीज़। 2200 रुपीज़ बनते थे टोटल इनके। और इनमें से हमने कितने फॉर फीचर रीशू की एंट्री देखें, वहाँ पर फॉर फीचर के टाइम पे कितना डिस्काउंट दिया, 1200। 2200 माइनस 1200 हो गया हमारा 1000 रुपीज़। क्लियर। तो ये 1000 रुपीज़ की एंट्री हमारी हो जाएगी। अब आते हैं डेबिट साइड पर। बैंक अकाउंट हमने बनाया है। पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिलने की पहली एंट्री होती है टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000। चौथी एंट्री होती है अलॉटमेंट का पैसा मिलने की, अगेन 1,50,000। फर्स्ट कॉल के पैसा मिलने की 6th एंट्री है 1,49,400। सेकंड कॉल का पैसा मिलने की 8th एंट्री है 1,48,500। फिर क्या है, शेयर कैपिटल हमने जो लिया, ये हमने लिया है रीशू की एंट्री से, जहाँ पर 2,800 रुपीज़ बैंक के सामने हमारा आता है। फिर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे बैंक अकाउंट का, तो ये हमारा आ जाएगा 6,07,000। और क्रेडिट साइड का बाय बैलेंस CD 6,07,000। बैलेंस शीट हम बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, एसेट साइड, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कि कैश एट बैंक, ठीक है। तो कैश एट बैंक जो है ये तो सीधा ही आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस। नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं, जहाँ पर कि हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व में सरप्लस आता है। तो शेयर कैपिटल में देखते हैं हम लोग कि 49,900 शेयर्स हमारे जो हैं वो इशू करने की बात हम कर रहे हैं। 49,900 क्यों कर रहे हैं, कारण ये हुआ कि टोटल शेयर हमने फॉरफिट किए 500, ठीक है, पर 500 में से 400 जो थे वो हमने रीइशू कर दिए, ठीक है। तो रीइशू कर दिए, इसका मतलब 400 तो रिकवर हो गए, बाकी कितने बच गए जो रीइशू नहीं किए, 100। इसका मतलब है 50,000 में से 100 इशू नहीं किए, तो कितने हो गए 49,900 शेयर। हर एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो टोटल अमाउंट बन गया 4,99,000। और फॉर फीचर का अमाउंट हमारा जो है वो 700 रुपीज़ का आएगा, ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट बाकी बचा हमारा बैलेंस, वो अमाउंट 700 का हमारा बन जाता है। तो शेयर फॉर फीचर आ गया 700 रुपीज़ का। अब आती है बात हमारे, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखें ये शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट आया कौन सा 700 रुपीज़, तो इसे हम ऐड करेंगे।
नोट्स टू अकाउंट में देखें 4,99,000 है, इसमें 700 हमने ऐड किया तो अमाउंट कितना बचा, टोटल कितना आगे बाहर 4,99,700, ये हमने शेयर कैपिटल के सामने लिख देना है। अब आती है बात रिजर्व एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसके लिए आपने देखना है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा आया है। तो 50,000 हमारा जो था एप्लीकेशन के टाइम पर था, आप एंट्री देखें एप्लीकेशन ड्यू होने की, और 50,000 ही हमारा जो था वो अलॉटमेंट ड्यू होने का था। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने बन गया 1 लाख। कैपिटल रिजर्व में हमारा 1000 गया, तो इसको टोटल बाहर लिखेंगे तो ये 1,01,000 हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में 1,01,000 लिखा, टोटल किया बाहर आ जाएगा 6,07,000, दोनों साइड का टोटल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेबिट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं, इनको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग वीडियो को रोक करके, और उसके बाद में हम क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपने नोट किया थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि नीचे वाली एंट्रीज भी नोट कर लें। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोलता है गिव जनरल एंट्रीज फॉर फीचर और इशू की एंट्रीज हमने देनी है। 4 केस हमारे को दिए गए ABCD, एक एक केस को हम पढ़ेंगे और उसकी एंट्रीज करेंगे। एक केस बोलता है ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसने फॉरफिट किए 100 शेयर्स, और हर एक शेयर कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का। शेयर है 100 और हर एक की कॉस्ट है 10 रुपीज़। उसने बोला नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल के 4 रुपये नहीं देने के कारण इनको फॉरफिट कर दिया गया और इनको रीइशू किया गया 8 रुपीज़ पर शेयर पे। तो फॉरफीचर की एंट्री पहले करते हैं। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला इसलिए एंट्री बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर हमारे 10 रुपीज़ के हैं तो 100 शेयर है, 100 इंटू 10 हो गए 1000। शेयर फाइनल कॉल कितने रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 4 रुपीज़ तो 100 पे हो गए 400। तो बाकी पैसा मिल गया होगा तो 6 मिल गया होगा, 100 में से 4 नहीं मिला तो 6 मिला, 6 इंटू 100 हो गया 600 रुपीज़। ठीक है तो एंट्री आ गई शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद है हमने शेयर को रीइशू किया 8 रुपीज़ पे, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 रुपीज़ पे रीइशू किया तो 8 रुपये मिले, एक शेयर पे 8 रुपीज़ मिले तो 100 शेयर पे 800 मिले होंगे। शेयर फॉरफीचर 10 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ मिले तो कितना डिस्काउंट हो गया 2 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ एक शेयर पे तो 100 शेयर पे हो गए 200। ठीक है, और बाकी शेयर का जो एक्चुअल अमाउंट है वो 10 रुपीज़ का है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा फॉर शेयर रीइशूड। और उसके बाद फॉर फीचर का अमाउंट ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 600 हमारा फॉर फीचर में था, उसमें से 200 हमने डिस्काउंट दे दिया, बाकी बचा 400 की एंट्री आ जाएगी फॉर शेयर फॉर फीचर बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। बी केस हम देखें बी केस में बोलता है बी लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट किया है 100 रुपये के शेयर, हर एक शेयर 10 रुपीज़ का है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपीज़ 60 ऑफ दी शेयर्स वर इशूड एट 8 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ पर पूरे शेयर इन्हें इशू किए गए, 60 शेयर इशू किए गए। तो सबसे पहले एंट्रीज पहली दो तो सेम ही रहेगी करीब करीब, नहीं पहली एक। तो पहली एंट्री हमारी आती है शेयर को फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बिल्कुल फर्स्ट एंट्री की तरह इस एंट्री का अमाउंट है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। आप ऊपर वाली एंट्री को समझाया था वैसे ही समझ लें। अगली है शेयर फॉर फीचर की, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमने 60 रुपीज़ इशू किए, 60 शेयर इशू किए तो 60 शेयर की एंट्री करेंगे। हर एक शेयर 10 रुपीज़ का था, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा। 8 रुपीज़ में इशू किया है, 60 इंटू 8 हो गया 480। अगर 10 रुपीज़ का शेयर 8 रुपीज़ में इशू किया 2 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, 2 इंटू 60 हो जाएगा 120 फॉर शेयर रीइशूड। फॉर फीचर की बात हम करते हैं, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे आया, लेफ्ट साइड पे हमने वर्किंग नोट दिया है, हमने लिखा अगर 100 शेयर हमने इशू किए फॉरफिट किए तो 100 शेयर फॉरफिट किए कितने रुपीज़ के 600। ठीक है, फॉर फीचर के सामने हमने 600 लिखा, तो एक शेयर का कितना बन जाएगा, मतलब 100 जो यहाँ पर उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 600/100 बन गया। तो हमने फॉरफिट रीइशू कितने शेयर कर रहे हैं 60, उसका अमाउंट निकालना है। तो अगर एक शेयर का अमाउंट है 60/100 तो 60 का कितना हो जाएगा 600/100 इंटू 60, तो ये अमाउंट आ गया 360। 360 में से 120 तो हमने दे दिया डिस्काउंट। ठीक है, तो बाकी बचा 240, तो ये 240 रुपीज़ की एंट्री आएगी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 240 रुपीज़ की फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सी केस हम पढ़ते हैं जल्दी से। बता सी कंपनी ने फॉरफिट किए 100 शेयर्स, 10 रुपीज़ के एक शेयर है, 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किए गए थे।
नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपीज़ पर द शेयर्स वर इशूड एट ₹8 पर शेयर। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री शेयर को फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमारे को बोला गया कि शेयर्स को फॉरफिट किया गया, 4 रुपये नहीं मिले। 4 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले होंगे, 6 रुपीज़ मिले होंगे। शेयर जो 10 रुपीज़ का है, 100 शेयर है, मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया। फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपीज़ की है, जो नहीं मिला हमारे को 100 इंटू 4 हो गया 400, जो मिल गया वो 6 रुपीज़ मिला होगा, 6 इंटू 100 हो गया 600। रेशो हमने किया है तो बता रेशो डेट कितने रुपीज़ 8, 10 का शेयर 8 पे इशू किया तो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने 100 रुपीज़, 100 इंटू 8 800 फॉर फ्यूचर 8 रुपीज़ में इशू किया, 2 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, 100 इंटू 2 हो गया 200। शेयर की एक्चुअल वैल्यू 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ इंटू 100 हो गया 1000। फॉर फ्यूचर का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 600 थे, फॉर फ्यूचर में 200 डिस्काउंट दे दिया, बाकी बचे 400 फॉर द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आते हैं डी केस में, जहाँ पर बोलता है कि डी कंपनी ने फॉरफिट किया 100 शेयर, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, इशू डेट है प्रीमियम 20% प्रीमियम पर इशू किए गए थे। कंपनी रिसीव्ड ओनली 3 रुपीज़ ही मिले हैं पर शेयर ऑन एप्लीकेशन ऑन दिस शेयर्स। अलॉटमेंट के 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, नहीं मिला प्रीमियम का पैसा भी, इसका 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के होंगे। कॉल्स का पैसा भी अनपेड है और इन शेयर्स को इशू किया गया 8 पर शेयर। क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो उसकी एंट्री भी हमें करनी होगी, एंट्री हो जाती है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, 10 इंटू 100 हो गए कितने 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम की हम बात करें, इसको नोट कर लीजिएगा, किया नहीं है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रीमियम पर, उसने बोला 20% प्रीमियम है तो हम लिखेंगे 100 इंटू 2 प्रीमियम। अलॉटमेंट की बात करते हैं, क्वेश्चन में हमारे को दिया गया थर्ड लाइन, अलॉटमेंट जो है 5 रुपये की है, 100 इंटू 5 500 हो गया। फर्स्ट कॉल हमारी जो है दिया गया हमारे को कि कॉल्स रिमेन अनपेड, 3 रुपीज़ अगर हमारे हो जाते हैं एप्लीकेशन के, 3 रुपीज़ हमारे हो जाते हैं अलॉटमेंट पे, तो सीधी सी बात है कि फ़र्स्ट कॉल हमारी जो है वो 3 इंटू 3 हो गए 6, तो बाकी 10 में से माइनस कर दो 6, तो बाकी बचे 4 रुपीज़ की होगी। तो बाकी का अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर का है जो अमाउंट आ चुका है। तो उसने क्या बोला, कंपनी रिसीव्ड ओनली 3 पर शेयर, ठीक है, 3 रुपये ही मिले, एक शेयर पे 3 रुपये, तो 100 शेयर पे कितने हो जाएंगे 300, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये आ गया फॉर शेयर फॉरफिटेड। रेशियो की एंट्री हम लोग करते हैं, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर हमारे हैं, इनको हमने रेशियो किया 100 इंटू 10, शेयर कैपिटल के सामने हो जाएगा तो 1000, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है ये शेयर्स वर इशूड एट ₹8, एक शेयर पे 8 रुपये, तो 100 शेयर पे 800, 2 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 का शेयर जो है वो 100 रुपये में 8 रुपये में इशू किया गया, 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 2 इंटू 100 शेयर फॉर फ्यूचर के सामने। और शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व हम लोग करें यदि, तो ये 100 रुपीज़ होगा, क्योंकि फॉर फ्यूचर की एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर 300 का है और इशू की एंट्री में 200, 300 माइनस 200 आ गया 100।